नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें रीजनिंग और मैथ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हों या बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हों। तो सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप एग्ज़ाम में सेकेंडों में कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब यहाँ 14 है, यहाँ 24 है और यहाँ 42 है, यहाँ 64 है, यहाँ 12 है, यहाँ 96 है, यहाँ 32 है, यहाँ 18 है। यहाँ क्या आएगा दोस्तों? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे क्या आएगा। दोस्तों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बार पैटर्न को अच्छे से समझ लेना है। अगर आप एक बार पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर ऐसे सवालों को आप सेकेंडों में बना लेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या किया है, यानी 14 और 24 के साथ ये कौन सा क्रिया किया है कि 42 ला दिया है। ठीक वहीं 64 और 12 के साथ क्या करके 96 लाया है। तो वही अगर जो 42 लाने में किया है, 96 लाने में किया है, वही अप्रोच हमें 32 और 18 के साथ लगाना है। तो देखिए क्या किया है, यह हम बताते हैं कि देखिए 14 और 24, 14 को अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो 7 आ जाएगा। 24 को अगर हम किस से अगर 3 से भाग देते हैं तो 42 नहीं आएगा। यानी 7 में क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 42 आ जाएगा? तो 6। यानी कि अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 छक 24, यानी ऐसे हो सकता है 42 आ गया। 7 और 6 में गुना करेंगे तो 42 आ गया। इसका मतलब कि पहले संख्या को 2 से भाग, दूसरे संख्या को 4 से भाग। देखते हैं अगला स्टेप में भी अगर यह अप्रोच अगला स्टेप में भी लागू होता है, इसका मतलब कि यहीं तीसरे में भी लागू होगा। तो चलिए इसको 2 से भाग देते हैं और इसको 4 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। और इसको 2 से भाग देंगे 12 को तो कितना? 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई के 12। इसको गुना करके देखते हैं, 3 दूनी के 6, 3 तिरी का 9, यानी 96 आ गया। 42 भी सेटिस्फाइड हुआ, 96 भी सेटिस्फाइड हुआ। इसका मतलब कि यही अप्रोच अगला में भी लागू होगा। तो चलिए इसको 2 से भाग, इसको 4 से भाग। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी की 32 गुने, देखिए 18 को 4 से भाग देना है। पॉइंट में हमें नहीं लिखना है, हम गुना ही तो कर रहे हैं दोनों संख्या को भाग दे करके। तो हमें पॉइंट में नहीं बल्कि यहाँ गुना लिख दीजिए और 18 को 4 से भाग दे दीजिए। पॉइंट में ला के नहीं गुना कीजिए, ऐसे आसान हो जाएगा। तो 4 को 4 से 4 को 16 से 16 को काटेंगे तो 4 बार में 4 चौका 16 और 18 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, यानी कि 72 आंसर ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको बस एक बार अच्छे से समझ लेना है कि कौन सा अप्रोच पहला में यूज हुआ है, दूसरा में यूज हुआ है, वही अप्रोच हम तीसरा में भी यूज करके आंसर को पा सकते हैं। ऐसा सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आपको तभी आएगा जब ऐसे सवालों को आप बार बार बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका कंसेप्ट आपको दिमाग में आ जाएगा कि ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि 16/4 बराबर 74, 21/7 बराबर 33, 81/9 बराबर 99, तो 55/5 बराबर वाट। यानी कि 16 और 4 के साथ कौन सा क्रिया करके 74 लाया है, 21 और 7 के साथ क्या किया है कि 33 आया, 81 और 9 के साथ क्या करने पे 99 आया है। सेम वही क्रिया हमें 55 और 5 के साथ करके आंसर को लाना है। तो देखते हैं क्या किया है कौन सा अप्रोच यूज करके 74 लाया है 16 और 4 के साथ। तो अगर हम 16 को 4 से सिंपल गुना कर देते हैं तो 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी कि 64 यानी 74, यानी 10 ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या यह भी 10 ज़्यादा हो रहा है? अगर हम 21 को 7 से गुना कर देते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया 33, यानी ये अप्रोच यूज नहीं होगा। फिर अगला देखते हैं कि कौन सा अप्रोच यूज हो सकता है। तो देखिए यहाँ 7 आया है, तो मुझे क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखना है।
देखिए 6, 1 और 6 यानी कि 16 बना है 1 और 6। अगर 1 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं तो 7 आ सकता है, और ये 4 है तो 4 लिख दिए। अगर ये अप्रोच काम कर रहा है तो इसमें देखते हैं कि क्या इसमें भी काम करेगा। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 7 यहाँ लिखेंगे तो 37 बनेगा। इसका मतलब कि ये भी अप्रोच काम नहीं किया। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1 और 6 को हम 7 लिख सकते हैं। कैसे? 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और अगर 4 को यानी 4 से अगर 16 में भाग देते हैं तो 4 आ सकता है 4 बार में, 4 चौके का 16, 74 बन गया। क्या यही अप्रोच अगला पे काम करता है? तो देखिए 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 और 1 को जोड़ के लिखेंगे तो 3 बन जाएगा, और 7 से 21 को भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 यानी 33 बन सकता है, यानी कि बन गया। इसका मतलब कि ये भी अप्रोच काम किया और यहाँ भी अप्रोच काम किया। तो क्या देखते हैं कि थर्ड में भी यह काम किया है। तो 81 को 8 और 1 9 लिख सकते हैं जोड़ करके, और 81 को 9 से जब भाग देंगे तो 9, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब यही अप्रोच इसमें भी अप्लाई होगा। तो 55 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 5 10, और 5 से फिर भाग देंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी 10 11 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, जो कि है 10 11। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। दोस्तों बस ऐसे सवालों को, ये रीजनिंग का सवाल है, इसमें तार्किक क्षमता को देखा जाता है कि आप क्वेश्चन को कौन सा अप्रोच लगा के पकड़ लेते हैं जल्दी से जल्दी, यानी कम समय में आप कैसे पकड़ते हैं। तो ये आपको तभी आएगा जब ऐसे सवालों को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एकदम सेकेंडों में अप्रोच को पकड़ लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। दोस्तों डॉक्टर, आदमी, अभिनेता, यानी आदमी में से ही कोई डॉक्टर बना होगा और आदमी में से ही कोई अभिनेता बना होगा, यानी आदमी जो है वो कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो देखिए कॉमन पार्ट किस में है? इसमें तो कंप्लीट आदमी के अंदर दिखा रहा है, या तो डॉक्टर या अभिनेता। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कॉमन पार्ट हमें ऑप्शन नंबर सी में केवल लग रहा है कि अगर ये आदमी होगा तो इसका कुछ आदमी में से कुछ आदमी डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ आदमी अभिनेता हो सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रश्नों को समझ लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि 72, यदि 72 प्लस 37 बराबर 63 28 तथा 54 प्लस 13 बराबर 45 04 हो तो 61 प्लस 53 बराबर व्हाट? दोस्तों इस टाइप का सवाल भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा अप्रोच यूज किया है कि 72 और 37 को क्या किया है कि 63 28 बनाया है, यानी कि क्या करेंगे कि 63 28 बनेगा। 54 और 13 के साथ क्या करेंगे कि 45 04 बनेगा। वहीं सेम पैटर्न यहाँ भी यूज करके आंसर को हमें लाना है। तो देखते हैं क्या करना होगा। देखिए 72 और 37, तो 72 और 37 को मुझे देखने से पता चल गया, यानी 72 से 63 कम हो रहा है और 37 से ये भी 28 कम हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ कम किया है। तो देखिए 72 से क्या कम करेंगे कि 63 बनेगा। तो 72 में से 9 को घटाएंगे, यानी 72 माइनस 9 बराबर के कितना हो जाएगा? 63। 63 आया है, ठीक है, यहाँ हो गया। फिर देखते हैं 37 में से क्या किया है कि 28 बनाया। तो 37 में से भी हम देख रहे हैं कि 9 को घटाया है तो क्या हो जाएगा? 28, यानी कि इसमें से भी 9 घटाया और इसमें से भी 9 घटाया। तो क्या इस अगला ये जो संख्या दिया है, ये इसमें भी हम इस अप्रोच को यूज करेंगे तो क्या इतना आ सकता है? तो करके देखते हैं। 54 में से 9 को घटाइए, 54 में से 9 गया कितना बचा? 14 में से 9 गया तो कितना बचा? 5 और 4 का 4, 45 आ गया, यानी कि 45 हो गया। 13 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 माइनस के 9 बराबर के
4 यानी 0 4, यानी कि ये अप्रोच एकदम 100% सही है। यही अप्रोच हमें 61 और 53 के साथ भी लगाना होगा और आंसर को आसानी से हम पा सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए 61 में से क्या घटाना है, इसमें से क्या घटाए, 9 घटाए, इसमें से भी हम 9 घटाए, तो वहीं हम 61 में से भी घटाएंगे। 61 में से कितना घटाना है, 9, तो चलिए 9 को घटाइए, 11 में से 9 गया, 2 बचा, ये बचा 5 यानी 52। देखिए 52 किस में है, 52 एक इसमें है एक इसमें है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, यानी इसी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। फिर अगला भी देख लेते हैं, यानी कि क्या है 53, 53 में से 9 को घटाते हैं तो 13 में से 9 गया 4 और ये आ गया 4 यानी 44। 52 44, 52 44 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखें प्रश्नों को और आप आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषय चुनिए। मतलब क्या कि कौन सा एक अलग अपना पैटर्न है, इसको चुनना है। तो देखिए ये आसान सवाल होता है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत होती है। हम किसी भी चीज़ को अगर समझ लेते हैं तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है, और अगर आसान सवाल को भी हम समझ नहीं पाते हैं तो वो मेरे लिए मुश्किल ही रहता है। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए एक लंबा है, एक छोटा, फिर लंबा, फिर एक लंबा छोटा लंबा, फिर यहाँ लंबा छोटा, लेकिन ये एक अलग पैटर्न हो गया, ये दोनों बराबर है, यानी कि ये तीनों एक अलग पैटर्न है और इसको एक अलग पैटर्न में ले गया है। इसका मतलब कि डिफरेंट कौन है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये दोनों में बराबर है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये क्या करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी कि ये 6 है, ये 4 है, ये 52 है, उसी तरह से ये 3 है, ये 5 है, ये 34 है, यानी यहाँ 8 है, यहाँ क्या रखे कि 68 हो जाए। तो देखते हैं कि 6 और 4 के साथ क्या किया है कि 52 ला दिया है, ठीक वहीं 3 और 5 के साथ क्या करना होगा कि 34 आ जाएगा। तो जो पैटर्न यहाँ लागू होगा वहीं अगला पे भी लागू करना होगा। तो देखिए क्या किया है, 6 है और 4 है, 52 लाना है। तो मुझे देखने से पता चल गया, जब आप भी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ऐसे सवालों को देख के ही बना सकते हैं। देखिए मुझे पता चल गया कि नहीं 6 का स्क्वायर किया है, तो अगर 6 का स्क्वायर किया है तो 36 होगा, फिर इसका भी स्क्वायर किया है, 4 चौका 16, क्या जोड़ने पे 52 हो रहा है, तो 6 6 6 6 12 और 3 1 4 1 5 यानी 52 हो गया। अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो ई स्टेप अगला में भी लागू करेंगे। जैसे 3 ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ के 34 देखते हैं आता है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, अब 5 25, 9 5 14 और 2 1 3 34, यानी कि 52 भी हो गया, 34 भी आ गया। तो यहाँ यही अप्रोच यूज करना होगा। तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64, हमें लाना कितना है 68। तो क्या कौन सी ऐसा संख्या रखे जिसका स्क्वायर जोड़ने पे 68 आए, यानी 64 में क्या कौन सी संख्या रखेंगे। तो 64 में 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ 2 रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 64 में 4 को जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे सवालों को आपको ध्यान से प्रश्नों को समझना होगा, फिर अगर एक बार आप पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप सेकेंडों में बना लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये डायरेक्शन का सवाल है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत आराम से कि आप अच्छे से समझ सके। देखिए क्या कर रहा है कि राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है।
वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था। दोस्तों ऐसे सवालों को सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि ये डायरेक्शन किस तरह से होता है। तो ऊपर में होता है उत्तर, लेफ्ट साइड में होता है पश्चिम, राइट में होता है पूरब, और यहाँ होता है दक्षिण, नीचे होता है दक्षिण। यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, लेफ्ट में पश्चिम, राइट में पूरब। तो इसी के अनुसार हमें चलना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला। उत्तर मतलब क्या, यहाँ कोई राम होगा, उत्तर मतलब ऊपर की ओर 12 किलोमीटर गया। फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, पश्चिम मैं डायरेक्शन बताया था, पश्चिम इसका लेफ्ट साइड हुआ, कितना गया है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया, फिर यहाँ रुक गया। और आगे क्या कह रहा है, चला फिर और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण मतलब क्या, नीचे हुआ, 12 किलोमीटर गया। वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। यानी चलना यहाँ से आरंभ किया था और ऊपर गया, फिर लेफ्ट गया और फिर नीचे आया और पूछ रहा है कि कितना दूरी पर है। यानी कि अब वह आदमी यहाँ आ गया है, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ आ गया है। यानी कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हम देखते हैं कितना है 10, तो यहाँ से भी यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा 10, तो 10 किलोमीटर इसका राइट हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें कि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।